नमस्कार, हरियाणा वेव्स में आपका स्वागत है। गांव है जी लुहारी और आपको जैसे पता है जी चुनाव चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा चुनाव और सबसे ज़्यादा मतलब गांव में ने सरपंचा ही टक्कर चल रही है और सरपंचा के चुनाव में जी लुहारी गांव में पहुंचे हैं और के विचार है गांव वाला का किसने वोट देना चाहे हैं के मुद्दे हैं तो उनकी बात करांगे गाँव वाला तय। तो हमारे पास है राम राम जी। राम राम जी सर। आपका नाम जी? सर मेरा नाम सर कश्मीर लाल है, सन ऑफ श्री रामचंद्र कंबोज। तो तो फिर एक बात बताओ जी, गांव में किस तरह की समस्या चल रही है भाई? के इसे काम है कि भाई लोग बाट देखें भाई हमारे ये काम नहीं हुए। सर हमारी सबसे समस्या तो कुछ है ही नहीं, लेकिन समस्या इतनी है अगर हम उनकी गिनती करने लग जाएं तो उनका कोई निवारण ही नहीं हो सकता। लेकिन जो हमारी सोच है, सबसे पहली सोच तो यही है कि गांव को हम शिखर की बुलंदियों पे ले जाएं। जो भी हो सकता है आज तक नहीं हुआ, तो वो हमारे मन में एक ठीस है कि वो सब काम करने की जो हमारी इच्छा है उसको हम लेके आगे आएं। तो के काम है? एक दो काम का नाम बता दो, उसकी बता उसका बारे में बता दो। तो सर एक तो सबसे काम तो जो भी है, जो हम स्टार्टिंग हमारे तालाब से शुरू करें कि जो पिछले दिनों बाढ़ का कारण बना था, हमारा गांव सारा बाढ़ प्रभावित हो गया था। उसमें इतना नुकसान हो गया था कि जो कई घर तो ऐसे थे कि जिनका उनका खान पीन का दान था वो भी डूब गया था। उसके बारे में हमने ये सिस्टम बनाया सर कि उसमें एक तालाब की तो हमने प्रशासन से अपील करके, सरकार से अपील करके, रिक्वेस्ट करके उसकी पाइपलाइन हमने दबवा दी है। उसको निकासी वास्ते हमारे तालाब से लेके जहाँ भी पानी की निकासी होती है वो फाइनल हो गई है सर। उसके पीछे जो बाकी तालाब बच गए हैं उनकी निकासी के लिए हम भरसक प्रयत्न कर रहे हैं। और आने वाले जो टाइम ऐसा कोई स्थिति बनती है, बाढ़ का कारण बनता है, तो उसके निवारण के लिए हम इसके लिए तैयार हैं। ग्राम का निवासी होने के नाते कि जो हमारे गांव की समस्याएं तो सर ऐसी जेन्युइन समस्याएं हैं जिससे हमारे भविष्य, जो बच्चों का भविष्य है, वो अंधकार के अंदर जाने लग रहा है। इसी मुद्दे पे हम बात करते हैं। जो हमारे आज की वर्तमान स्थिति है स्कूल की, अगर आप देखोगे तो आप समझ सकते हो ये स्कूल है या एक खंडर स्थिति है। स्कूल में जो बच्चे जाते हैं वहाँ का जो उनका जो स्टाफ है, वो उनका रहने सहने का तरीका है, बच्चों का, उनकी जो शिक्षा की व्यवस्था है, वो कहीं मुझे ऐसी नज़र नहीं आ रही कि ये इन बच्चों से हम उम्मीद कर लें कि आने वाले भविष्य में ये किसी ऑफिस के ऑफिसर होंगे। दूसरी हम बात करते हैं हमारे गांव की, जो अभी अंकल जियों ने बताई है कि हमारे तालाब की स्थिति क्या थी। पिछले कुछ दिनों की बात करते हैं, बारिश की एक आपदा आई जिसके कारण हमारे गांव की स्थिति बिल्कुल उथल-पुथल हो गई। यहाँ तक कि जो घरों का चूल्हा चौका होता है, जो इंसान के रहने की स्थिति होती है, वो बिल्कुल बवंडर हो गई। इसमें क्या हुआ कि लोग खाना नहीं बना सकते, उनके चूल्हों के ऊपर पानी गया हुआ है। उसमें क्या किया, हमारे जो अभी ग्रामवासियों ने एक प्रभारी के रूप में चुना है, एक भावी सरपंच के नाते जो चुना है श्री कृष्ण लाल जी कंबोज को, हम उनको सपोर्ट करते हैं। इसका क्या है रीज़न सपोर्ट करने का? अभी जो मैं बात कर रहा हूँ तालाब की, ऐसी स्थिति थी कि लोग बिल्कुल अपने आप को हताश समझने लगे कि इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि ये प्राकृतिक समस्या है, ये इंसान से नहीं हो सकती। उसके बावजूद भी जो पिछले 2 सालों से हमारे गांव के अंदर कोई पंचायत व्यवस्था नहीं थी, इन्होंने अपने पर्सनल लिंक से, अपने ताल्लुकात से जो भी इनसे बन पड़ा, इस स्थिति को सुनिश्चित किया। जिसमें क्या किया कि इन्होंने पाइपलाइन बिछाई और कम से कम 150 से 200 घर ऐसे थे जिनके घर में चूल्हा चौका जलाने का काम किया। आपका नाम जी? मेरा नाम कृष्ण कुमार है जी। तो आप के कहो जी भाई, जिस तरह 12 कैंडिडेट कहो हैं आपके गांव में उठ रहे हैं जी, तो 12 कैंडिडेट मतलब आपने ऐसा कौन सा आदमी लागा है भाई जो समस्याओं का समाधान कर से? हमारे गांव में 12 कैंडिडेट हैं जी, और जिसमें मेरे को लगता है कि जो हमारे कृष्ण भाई जी बड़े भाई साहब हैं, क्योंकि उन्होंने बिना किसी के सपोर्ट लिए हुए उन्होंने गांव में पहले भी बहुत कुछ काम करवाए हैं। जैसे हमारे पानी की तो जो समस्या है ही जी, जो व्यवस्था नहीं है, जो हम बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है गांव में काफ़ी, उन्होंने अभी फ़िलहाल एक ही तालाब से पाइपलाइन की व्यवस्था करवाई है।
और वो ये भी चाहते हैं कि जो हमारे गांव में दूसरे और तालाब हैं उनकी भी खुदाई करवाई जाए, चार दीवारें निकाली जाए और पानी की जो व्यवस्था है वो ठीक सुचारू रूप से की जाए, ताकि आने वाले समय में बाढ़ की समस्या गांव में ना हो सके। और गांव में जैसे हमारे लाइब्रेरी की है या एजुकेशन की है, और बच्चों को पढ़ने के लिए भी काफ़ी मान लो ट्यूशन वगैरह के लिए बाहर जाना पड़ता है, उसकी व्यवस्था भी गांव में करवाई जाए। तो मेरे को लगता है कि हमारे जो कृष्ण भाई जी हैं वो इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं और आगे भी वो करेंगे। अगर सरपंच पद उनको मिलता है तो हमारे को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं, वो गांव के प्रति काफ़ी सहयोग है उनका। भाई साहब, मनदीप है जी। तो आप एक युवा हो, तो आपने कितनी की उम्मीद लागा है भाई जो नुका है भाई सारे भाई कृष्ण कंबोज काम कर सके हैं, आपने लागा है भाई इस तरह? उम्मीद तो देखो जी ऐसे है कि सबसे पहले मैं गांव में ग्राउंड की ओर ध्यान दूंगा, क्योंकि ग्राउंड के आज तक जितने भी सरपंच बने हैं हमारे ग्राउंड में एक भी, कहने का मतलब ये है अभी ग्राउंड में पैसा नहीं लगा। तो अब से सबसे पहले मेरा विचार यही होगा कि सबसे पहले गांव में यही काम करवाना है। ग्राउंड का हो गया, जैसे बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, अभी खेल की बहुत समस्याएं हैं, किसी भी खेल में बच्चों को आगे जाने के लिए मौका नहीं मिल रहा, और कोशिश करेंगे कि अच्छा होगा। आपका नाम क्या है जी? नमस्कार सर, मेरा नाम अमित कंबोज है। 12 कैंडिडेट बताएं गाँव में खड़े हो रहे हैं और सारे एक का नाम ले हुए हैं, आप किसका? कृष्ण कंबोज जी, मैं इन्हीं को फुल वोट एंड सपोर्ट कर रहा हूँ सर, अच्छा जी। क्योंकि किसी पद पर न रहते हुए भी गांव के लिए इन्होंने इतना काम किया है पहले भी, और अब अगर सरपंच बनते हैं तो आप सोच सकते हैं वो और कितना काम कर सकते हैं। मतलब मेन पॉइंट ये है कि भाई बिना सरपंच रहते हुए भी काम कर रखे हैं, तो ये आगे सरपंच बने पाछे तो घने काम करने की उम्मीद है। बिल्कुल सर। आपका नाम जी? नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित सर है और हरियाणा वेव्स वाले सभी दर्शकों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमस्कार। तो सर मेरा पहला क्वेश्चन आंसर है कि सर जो हमारे भारत के महापुरुष थे महात्मा गांधी, उनका सर सपना था कि मेरा भारत विकसित देश बने। मतलब 70% जनसंख्या जो सर गांव में निवास करती है, और उन्होंने कहा था अगर मेरा गांव जब तक विकसित ना हो तब तक मेरा भारत देश विकसित नहीं हो सकता। तो सर हम सभी उनके सपनों को पूरा करना चाहते हैं, गांव को विकास की ओर ले जाना चाहते हैं। तो मतलब कृष्ण कंबोजिया ने नू कह सका महात्मा गांधी वाली सोच रखा है। बिल्कुल सर, बिल्कुल अच्छी सोच है सर। बिना हाथ में कुछ ना होते हुए भी इतना काम करवाया गांव के लिए। 57-58 लाख रुपए सर पहले ला चुके हैं वो, और अब आगे भी बहुत से बजट मतलब प्रस्तावित हो चुके हैं। अगर गांव राम हाथ में डोर देता तो बहुत अच्छी बात है सर। आपका नाम जी? मेरा नाम वीरेंद्र है जी। तो आपका क्या कहना है जी भाई, सरपंच के चुनाव आ रहे हैं, 12 कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, किस न के कहो और किस से उम्मीद ला रहे हो? हमारे गांव में पीछे आपको बारी बारी से सब ने बताया भी बाढ़ की समस्या आई थी, पानी भरा। इन्होंने एक बार वहाँ फ़ोन किया, कैसे किया, किसी के पास 3 मोटरें आई सर, बस स्टैंड पे लगी, यहाँ लगी, गांव का बहुत ही अच्छा तरीके से ध्यान किया। 3 कहा लेकिन 5 मोटर आई ऊपर से, और तालाब का काम करवाया। मैं चमार बिरादरी से संबंध रखता हूँ, और हमारी पंचायत में इन्होंने 5 लाख रुपए दिलवाए। कुछ भी ना होते हुए, पंचायत में ना होते हैं, खंडर पड़ी थी हमारी पंचायत। हमने कहा भाई साहब इसमें बैठने के लिए जगह नहीं है, थोड़ा सा दो ध्यान। इन्होंने एक फ़ोन करते ही 5 लाख रुपए में दिए। आज उस पंचायत वर्ष को देखोगे, हमारी बैठने का, दुख का, सुख का, हम उसमें सब बैठते हैं। और हम सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं भाई ऐसे ही उम्मीदवार को चुने जो ना कुछ होते हुए भगवान की तरह भाई मतलब सबका भला सोचते हैं। और एक फ़ोन करने से, जब भी मैं फ़ोन करता हूँ भाई साहब कहाँ हो, मैंने भी कई बार मेरी वाइफ के लिए फार्म अप्लाई किया, मैंने कहा भाई साहब एक बार चंडीगढ़ चलना है, मेरे साथ गई गाड़ी लेके। आज किसी के पास पूछता हूँ आज कहाँ हो, चंडीगढ़, ना वहाँ होते हुए बंदे का मतलब काम बने वो किस्मत की बात होती है सर, लेकिन साथ छोड़ते अपने खर्चे पे जाते हैं और तय दिल से साथ निभाते हैं जी। जी क्या रहता है जी, लोगों की उम्मीदों पर कितना कृष्ण कंबोज जी उतरते हैं और लोगों किसको कितना साथ देते हैं? आप देखते रहिए हमारे चैनल को, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।